मध्य प्रदेश दौरे पर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस ने सिंधिया के दौरे पर ट्वीट किया था कि मलाई की भूख सिंधिया को फिर खींच लाई, जिसका जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर देखे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल कई मुद्दों पर विचार मंथन हुआ और संगठन को लेकर भी चर्चा हुई है। मैंने कल बहुत चर्चा की इस पे, आप लोग भी थे वहाँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, सबसे मिलने के लिए मैं आया था। चर्चाएं कोविड के बारे में हुई, कोविड के संतुलन के बारे में, किस तरीके से आने वाले समय में टीकाकरण का अभियान भी हमें आगे बढ़ाना है। कई मुद्दों पर संगठन पे भी चर्चा हुई, बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सीहोर में अल्प प्रवास पर आए सज्जन वर्मा ने प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक पर अपने बयान दिए हैं और कहा कि हमारे नेता कमलनाथ अथाह दौलत के मालिक हैं, चाहते हैं तो हम भी विधायक खरीद सकते थे, पर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अभी भी कई बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को सीएम पद के उम्मीदवार के प्रश्न पर कहा कि वे तो पिछले चुनाव में ही होना था। अगर पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देते तो परिणाम सार्थक होता। विधायक तो 35 विधायक संपर्क में। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि भैया हम घृणा की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहते। हम खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र की हत्या जो बीजेपी ने की खरीद फरोख्त करके। अब कमलनाथ जी के पास तो इतना पैसा है, अथाह दौलत है, वो चाहते तो 100 विधायक खरीद लेते, पर उन्होंने कहा नहीं। लोकतंत्र में जनता ने मुझे जनादेश दिया था 2018 के चुनाव में, मैं लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता हूं। 2023 में फिर जनता से मैं जनादेश लेके कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। टच में बहुत सारे विधायक हैं। तो जल संसाधन मंत्री ने विभाग में कोविड की वजह से अधिकारी और कर्मचारियों की हुई मौत को लेकर 8 दिन में अनुकंपा नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए हैं। इतनी जल्दी इस काम को कैसे पूरा किया जाएगा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इन सभी विषयों पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से खास बातचीत की। देखिए। कोरोना काल में कई परिवारों ने अपनों को खोया है। ऐसे में जल संसाधन मंत्री जो है उन्होंने जिम्मा उठाया अपने विभाग में जो लोग खत्म हुए, जो भी मृत्यु के काल में पहुंचे, उन लोगों के परिवारों के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात भी की है और 8 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने की बात भी कही है। सर, किस तरह से ये पूरी चीज़ें पूरी हो पाएंगी, क्योंकि 86 लोग हैं जिनको नियुक्ति देनी है। इस कोविड में, इस संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में कई लोगों को हमसे बिछड़े हैं। मध्य प्रदेश हो वहाँ भी बिछड़े हैं और सिंचाई विभाग में भी लगभग 86 लोग हमारे इस परिवार से चले गए हैं। मैं सिंचाई विभाग की ओर से उस परिवार को नमन करता हूँ। ये मिलावटखोरी को लेकर भी आपने खुद ने भी अभियान चलाया, अब इंजेक्शन में भी मिलावट देखने को मिली। क्या इन तीनों चुनौतियों को जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि पूरे राष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी थी, पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारा प्राण सुखद स्थिति में, अच्छी स्थिति में रहा है। तो ये थे हमारे बीच में तुलसी सिलावट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल संसाधन विभाग में जो भी लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उन सभी के परिवार के लोगों को 8 दिनों के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही साथ आगे आने वाले वक्त में इंदौर में कई सुधार किए जाएंगे ताकि जो तीसरी लहर है वो आ ही ना पाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो राजधानी भोपाल आज से अनलॉक हो गई है। इसके साथ ही आज बाजार, दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुल गए हैं। हालांकि दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान खुलने के लिए उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। व्यापारिक संगठनों के साथ हाल ही में हुई बैठक में राज्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़ को रोकने के लिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस विभाग ने टास्क फोर्स गठित की है। साथ ही प्रशासन ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं देंगे। अगर कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देते हुए पाया गया तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के बाज़ारों की रौनक एक बार वापस लौट आई है, यानी कि आज अनलॉक 2 जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानें हैं वो अब एक बार फिर से कह सकते हैं कि खुल चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की गई है व्यापारियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद एक परिणाम हमारे सामने आया है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, लेकिन प्रिकॉशंस जो हैं वो पूरी तरीके से रखे जा रहे हैं। भले ही हम बात करें सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजेशन के लिए मशीन रखी गई है। जितने भी लोग मौजूद हैं सभी ने अपने मास्क लगाए हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर जो हैं, पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। एक बीच में मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद है, सतीश गंगाड़े जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कितना कहा जाए जद्दोजहद करनी पड़ी इन दुकानों को खुलवाने के लिए? खुलवाने के लिए हम बराबर विश्वास सारंग जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे हमने रिक्वेस्ट करी है। और हम भी ये चाह रहे थे कि इस बीच पे हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पे सामने हमारे क्वालिटी रेस्टोरेंट है, वहाँ पिछले 6 दिन से जितने व्यापारी हैं हमारे सबको वैक्सीनेट करवा दिया हमने। और जितने हमारे कर्मचारी हैं सबको एक एक को बुला करके पहले वैक्सीनेशन लगवाया, उसके बाद में हमने दुकान खोलने की परंपरा चालू करी है। तो जिस तरह से और भी यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से गोले बनाए गए हैं कि ताकि प्रॉपर तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा सके, सारी व्यवस्थाएं जो है उन्हें सुनिश्चित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना काल में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोरोना वैक्सीनेशन में अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को मुख्यमंत्री कोविड-19 एक्सीलेंस अवार्ड देंगे। ये पुरस्कार मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। तो वैक्सीनेशन कराने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मेरिट के आधार पर इन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। वैक्सीनेशन में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित होंगे और फिर वैक्सीनेशन में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं शिवपुरी पिपरसमा मंडी में आदेश के बाद प्याज बेचने आ रहे किसानों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि मंडी प्रशासक ने आदेश जारी कर प्याज खरीदी के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें व्यापारियों द्वारा प्याज लेकर आए किसानों से 5% कमीशन राशि के साथ साथ पल्लेदारी भी वसूली जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तौल के समय 40 किलो प्याज की जगह 42 किलो प्याज तौली जा रही थी। इसको लेकर शिवपुरी एसडीएम का कहना है कि अभी तक 2 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है और अगर किसान शिकायत करते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो किसान लगातार परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि किसानों के साथ जो ठगी हो रही है उसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। तौल में गड़बड़ी कर रहे थे, एसडीएम के आदेश के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। एसडीएम ने आदेश दिया था कि बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब आगे एक बार फिर से जांच की जाएगी। आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? एसडीएम ने आदेश दिया था कि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा मामला सामने आया। जी बिल्कुल, लगातार इस तरीके के मामले इनका सामने आ रहे हैं और एसडीएम इस आदेश भी एक जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि किसानों से कोई भी आड़त नहीं ली जाएगी, लेकिन किसानों की 40 किलो की बजाय 42 किलो प्याज तोली जा रही है। साथ ही 5% आड़त भी ली जा रही है और पल्लेदारी का पैसा अलग से लिया जा रहा है। अगर बात की जाए बीते 2 महीने की तो कम से कम करोड़ों रुपए घोटाला ये सामने आया है।
लेकिन आशीष अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या इस बात की जानकारी किसी को हुई है, इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? अब देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों से सबसे इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। बीते 2 महीने में कम से कम 20 करोड़ रुपए का किसानों के साथ ये घोटाला सामने आ रहा है। चलिए ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तौल में भी गड़बड़ी कर रहे हैं व्यापारी और ऐसे में एसडीएम के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। तो शिवपुरी जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसका 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने निरीक्षण किया था। इस वार्ड में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए गए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के शिवपुरी से जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हटा दिया गया है, जो वार्ड कैबिनेट मंत्री को खुश करने के लिए तैयार किया गया था। आज उस वार्ड की हालत बिगड़ी नजर आने लगी है, तो वही अधिकारी कुछ और ही तर्क दे रहे हैं। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि धूल से बचने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हटाया गया है, तो वही अस्पताल में और भी वार्ड हैं जो खाली पड़े हुए हैं। हटाया नहीं गया है, वार्ड यथावत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि चूंकि जैसे कंसंट्रेटर खुले रखे रहेंगे तो इनमें धूल भर जाएगी, खराब हो जाएंगे और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो दिक्कत जाएगी। तो अभी जो नीचे का एक वार्ड है, उस वार्ड को हमने जिसमें जो है 18 पलंग पड़े हुए हैं, वो पलंग यथावत रखे हुए हैं और उन कंसंट्रेटर भी उन्हीं के पास रखे हुए हैं, लेकिन उनको ढक दिया गया है। तो कोरोना पूरी तरह से खत्म करने के लिए टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने के लिए नसरुल्लागंज में चयनित जगहों पर वैक्सीनेशन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कमिश्नर कविंद्र किवायत और जिलाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया और लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही जिन दुकानदारों ने कोविड का टीका लगवा लिया है, उनकी दुकान पर कोविड का टीका लगवा लिया है का स्टिकर लगाया गया है। आज हमने नसरुल्लागंज पूरे नगरीय क्षेत्र में 20 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं और आज हमारा विशेष लक्ष्य है नसरुल्लागंज में ऐसे लोग जो हाई रिस्क में हैं, जो सब्जी बेचते हैं, ठेले पे का व्यापार करते हैं, राशन की दुकान चलाते हैं, बैंक में काम करते हैं, घरों में कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, बसों के ट्रैक्टरों के ड्राइवर हैं, ऐसे सभी लोग जो बार बार जिनका लोगों से संपर्क होता है, ऐसे लोगों के लिए आज विशेष रूप से हमने केंद्र बनाए हैं। और एक हमारी टीम 20 टीमें जो है दुकान जा जाकर लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर रही है कि अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में आए और टीकाकरण करवाएं। सभी दुकानों पर और ठेले पर भी हम एक बोर्ड लगवा रहे हैं कि मैंने अपना टीकाकरण करवाया है। आप तो टीकमगढ़ जिले में सांसद प्रतिनिधि बनते ही अभिषेक खरे द्वारा नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका सीएमओ रीता कैलासिया से नगर पालिका कार्यरत संविदा और मस्टर पर काम करने वालों की सूची मांगी गई है, जहां इस दौरान अभिषेक खरे ने बताया है कि सीएमओ की ओर से 2 दिन के अंदर जानकारी देने की बात कही गई थी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद जानकारी नहीं दी गई है। पिछले कई दिनों से अभिषेक खरे सीएमओ को फोन लगाए जा रहे हैं, ना तो उनके फोन रिसीव किया जा रहा है या ना ही नगर पालिका में वो नजर आती हैं। आज भी अभिषेक खरे द्वारा नगर पालिका पहुंचकर देखा गया तो सीएमओ नहीं मौजूद थे। इस वजह से लापरवाही को लेकर अभिषेक खरे ने कहा कि जब ये लोग जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे तो आम लोगों का क्या हाल करते होंगे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सांसद प्रतिनिधि के नाते मैं पिछले गुरुवार को पहली बार आया था। उस दिन मैंने एक पत्र लिख के दिया था सीएमओ मैडम को कि मुझे कर्मचारियों के विषय में स्थायी संविदा और मास्टर दैनिक वेतनभोगी, इन तीनों प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं, इनकी एक सूची हमें दी जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2 दिवस में दे देंगे, लेकिन बीच में एक दिन छुट्टी पड़ने के कारण हमने सोमवार से लगातार संपर्क कर रहे हैं उनसे। सोमवार, मंगल, आज बुध 3 दिन हो गए हैं, ना तो उनके द्वारा फोन उठाया जा रहा है, ना ही वो कार्यालय में उपलब्ध हो पा रहे हैं। कर्मचारियों से मैंने अभी जाके बात की है, उस दिन जो उपस्थित थे कर्मचारी जिनको उन्होंने मेरे सामने ही सूची सौंपी थी कि तैयार करनी है, तो बोले उन्होंने बताया है कि मुझे कोई निर्देश प्राप्त हुए ही नहीं आज तक। वो चीज़ मुझे लगता है आपके जवाब में ज्यों की त्यों रखी है।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।